हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज का जीके का डेली डोज में, जिसमें हम लोग देखते हैं स्पीडी का रेलवे सामान अध्ययन। और आज देखेंगे पेज नंबर 135। इसमें जो मुख्य बात है वह है त्रिपुरा राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी। उसके बारे में थोड़ा डिटेल मिलेंगे क्या क्या है। उससे पहले वन लाइनर देख लेते हैं। पहला वन लाइनर है, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे, उनका वाद्य यंत्र क्या था? पंडित शिव कुमार शर्मा का वादक मतलब किस चीज के वादक थे? इसका आंसर है संतूर वादक थे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ये दूसरा था। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? ऐसे उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो 1/3 सदस्य है वो हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाता है। भारतीय संघ कार्यपालक में या कार्यपालिका में, भारतीय संघ का जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन होते हैं? तो उसमें केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद होते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को क्या प्रदान किया गया? हाँ, ये अवसर की समता समानता को नागरिकों को प्रदान करता है। अवसर की समानता ये अनुच्छेद 16 के अनुसार है कि अगर राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में जो है सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। फिर है, प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीप भूस्थल जो समुद्र में प्रक्षेपित है तथा 3 ओर से जल से घिरा हुआ है को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप क्या है? तो ऐसा भूस्थल जो कि समुद्र में प्रक्षेपित है और 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है उसको प्रायद्वीप कहेंगे। नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई में क्या पाया जाता है? तो बॉम्बे हाई जो है पेट्रोलियम खनिज वहां से प्राप्त होता है। महाराष्ट्र की अजंता गुफा की भित्ति चित्रकारी में किस भगवान की जीवनी वर्णित है? किस भगवान का जीवन है? तो आंसर है इसका भगवान बुद्ध का। होरोलॉजी क्या मापने का एक कला है? होरोलॉजी, तो होरोलॉजी जो है वो समय मापने की एक कला है। मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? मैग्नस कार्लसन का संबंध शतरंज से है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मई को। नेक्स्ट है, यूपीएससी द्वारा संचालित भर्ती परीक्षा के विषय में सीसेट का क्या तात्पर्य है? जो यूपीएससी द्वारा संचालित होता है परीक्षा यूपीएससी का, जिसमें आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, तो उसमें सीसेट का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सीसेट का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में है, और मणिपुर किबुल लामजाओ में। पार्क का नाम है किबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है, वो किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। आदिवासी शब्द कबीलों के लिए पहली बार किसने उपयोग किया था? कबीलों के लिए जो है आदिवासी शब्द किसने प्रथम बार उपयोग किया था? इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे या राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस। बाजार में उपलब्ध कर्मरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन्स रहता है? कौन सा हार्मोन्स उसमें रहता है? तो इसका आंसर है स्टेरॉयड हार्मोन्स। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? 2 न्यूरॉन जो कि सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र को सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका,
उसी में न्यूरॉन पाया जाता है। तो दो न्यूरॉन के बीच क्या जगह को हम लोग कहते हैं? साइनेप्स। नेक्स्ट है दुग्ध क्या दुग्ध का उत्क्षेपण के लिए कौन जिम्मेवार है? दूध का उत्क्षेपण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा गया जाता है? अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, कब किया गया था? तो स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 ईस्वी में। भारत में सबसे बड़ी महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ी महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ पाई जाती है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी राजगृह में थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो है वो मोहम्मद शाह था। इसी के कार्यकाल में 1739 ईस्वी में हाँ 1739-40 ईस्वी में नादिर शाह जो आया था वो तख्त ताश उठा कर ले गया था, उसी को मयूर सिंहासन कहा जाता है। बेसिन की संधि किसके किसके बीच हुई थी? बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ किया था। भारत ने गोवा को कब पुर्तगालों से मुक्त कराया था? भारत ने गोवा को पुर्तगालों से मुक्त कब करवाया था? इसका आंसर है 1961 में। पुर्तगालों से मुक्त करा के गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और बाद में उसको फिर राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? 1857 का जो आंदोलन हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके सरकारी इतिहासकार कौन थे? इसका आंसर है एसएन सेन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई के अनुपात 3:2 है। फिर है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी? इसका आंसर है कृषि को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी, कृषि और सिंचाई। सूर्यमुखी भारत का एक कैसा फसल है? सूर्यमुखी भारत का एक प्रमुख तिलहन फसल है, इसमें तेल निकाला जाता है। आगे है रूस के पूर्व शासकों को किस नाम से जाना जाता था? तो रूस के पूर्व शासकों को जार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है पंचतंत्र किताब के लेखक कौन थे? आंसर है विष्णु शर्मा। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है गुरु नानक। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन इकाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कौन कौन के प्रशासन जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन इकाई को किसके द्वारा चलाया जाता है? हाँ, तो उपराज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। इसके बाद है भारत की पहली मोनोरेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी और कहाँ प्रारंभ हुई? तो भारत की प्रथम मोनोरेल सेवा मुंबई में प्रारंभ हुई। प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित का लेखक कौन था? प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी जो हर्षचरित में है, उसका लेखक वानभट्ट था। देवदार पेड़ कहाँ पाया जाता है भरपूर मात्रा में? देवदार पेड़ हिमालयी प्रदेशों में पाया जाता है। फिर है हाइड्रोजन जो है कौन सा ऐसा तत्व है? हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो सभी अम्लों में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है दो राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने का अधिकार किसे है? दो राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। फिर पृथ्वी का व्यास कहाँ पर सबसे अधिक होता है? पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है। भारत का नवीनतम 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना, जो कि 2014 में बना है। खान अब्दुल गफ्फार खान को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है?
तो उन्हें सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। शांति निकेतन कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मुगल किसके वंशज थे? मुगल जो थे वो किसके वंशज थे? आंसर है चंगेज खां के। हीरा मूलतः किस तत्व का एक प्रकार है? तो ये जो है कार्बन का एक प्रकार है, कार्बन का एक अपरूप है। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ये नदी जो है पश्चिम दिशा में बहती है। अन्न के पाचन के लिए पेट में कौन सा अम्ल का स्रावन होता है? अम्ल के पाचन के लिए पेट में कौन सा अम्ल का स्रावन होता है? इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फिर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कहाँ पे हुई? ये हुआ था 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। सैंडविच द्वीप को क्या कहा जाता है? सैंडविच द्वीप को जैविक स्वर्ग या बायोलॉजिकल पैराडाइज कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर्नाटक किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन का वृक्ष के लिए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है नई दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन है? तो तारापुर शक्ति स्टेशन। फिर है, स्मार्ट मनी का अर्थ क्या है? स्मार्ट मनी का अर्थ इंटरनेट बैंकिंग से है। नेक्स्ट है, सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? सीटीबीटी का पूर्ण रूप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी का पूर्ण। फिर है, सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? इसका आंसर है कोरोना। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक क्या है? डायनामाइट जिसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, तो उसका महत्वपूर्ण संघटक जो है टीएनटी है। सूर्य का दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं वो फोटोस्फीयर कहलाता है। फिर है, पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? ये डेट पूछ रहा है ईस्वी के साथ, तो इसका आंसर है 21 जुलाई 1969 में। फिर है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। कुरियन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? कुरियन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। कुरियन अवार्ड जो है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। अब है राज्य के बारे में, तो आज का राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। क्षेत्रफल का बात करें तो है 10,49,169 में भी क्षेत्रफल इसका गलत लग रहा है। क्षेत्रफल इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि झारखंड से तो छोटा ही होगा, और झारखंड का है 79,000 कुछ, तो ये इसका क्षेत्रफल गलत है। फिर है जनसंख्या। जनसंख्या 36,73,917। पुरुष जनसंख्या 18,74,376। महिला जनसंख्या 17,99,541। जनसंख्या घनत्व 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
और लिंगानुपात है 960 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर की बात करें तो वह 87.2%, पुरुष साक्षरता दर 91.5%, महिला साक्षरता दर 82.7%। ये जितना भी आंकड़ा है वो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है। फिर है इसका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो त्रिपुरा की जहाँ पे राजधानी है अगरतला, वहीं पे इसका उच्च न्यायालय है। जिलों की संख्या 8। सीमा की बात करें तो ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पूर्व में मिजोरम है और उत्तर पूर्व में असम। तो सीमा क्या है? उत्तर पूर्व में असम, पूर्व में मिजोरम एवं इसके 3 ओर जो है वो बांग्लादेश है। एकमात्र राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या 60। विधानसभा सदस्यों की संख्या 60। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1। राजकीय पशु फेरिज पर्न वानर। राजकीय पशु जो है फेरिज पर्न वानर। राजकीय पक्षी फेरी ब्लूबर्ड। प्रथम मुख्यमंत्री है सचिंद्र लाल सिंह। प्रथम राज्यपाल AL दियास। राज्य दिवस है 21 जनवरी। मुख्य भाषा बांग्ला मणिपुरी। प्रमुख नगर है अमरपुर, महारानी तथा सोनामीना। फिर अब प्रमुख खनिजों का बात किया जाए तो खनिज पदार्थों का यहाँ पे अभाव है और वारामुडा में पेट्रोलियम पाया जाता है। फिर अब पर्यटक केंद्र कहाँ का है? नीरमहल में है, सिपाहीजाला मातावाड़ी, डम्बुर लेक, कमल सागर, जुम्पई, सील तथा ऊनाकोटी। फिर है पर्वत कौन कौन सा है? पर्वत है बारामूला, अथरामुरा, देवतामुरा, लोंगथराई, जम्पाई तथा साखन। झील जो है रुद्र सागर, डूंबर लेक, 2 झील है। हवाई अड्डा अगरतला में। कला चेरोलाम नामक बांस नृत्य जो है वहाँ का प्रमुख कला है। सिंचाई में सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? तो भानु, खोवाई तथा गोमती में है सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना। फिर है विश्वविद्यालय। राज्य में एकमात्र विश्वविद्यालय त्रिपुरा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। सन 1947 में त्रिपुरा का भारत में विलय हुआ था तथा सन 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया था और बाद में इसे 21 जनवरी 1972 को मणिपुर तथा मेघालय के साथ इसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। 2 नदी घाटी है बांग्लादेश में और म्यांमार में, उसी के बीच में स्थित है त्रिपुरा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की पीठ जो है वो अगरतला में बैठती है। इसका जो उच्च न्यायालय है वो अपना नहीं है, गुवाहाटी जो कि असम का है उसी का एक पीठ बैठता है अगरतला पीठ, वही यहाँ का उच्च न्यायालय है। हथकरघा जो है इस राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है। इस राज्य का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग। तो दोस्तों खत्म होता है आज का ये सेशन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट पेज लेके। तब तक के लिए जय हिंद।